जय श्री राम दोस्तों, मैं बीएल प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूं हनुमान जी से सीखे बेस्ट मैनेजमेंट के गुण। मित्रों, आज की यंगस्टर्स दौड़ भाग खूब करते हैं लेकिन जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो नतीजन मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, शारीरिक मेहनत खूब कर रहे हैं, कमी नहीं मेहनत में, लेकिन जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं आता है। तो क्या करें दोस्तों, अपनी कार्य प्रणाली पे सोचे कि उन्होंने क्या गलती करी और कोई भी कार्य करने से पहले प्लानिंग बनावे, प्लानिंग बनाकर उसके ऊपर एक्शन ले कि हमने क्या गलती करी, क्या नहीं करा, कितना % टारगेट किया। देखिए, हनुमान जी महाराज से हम सीखते हैं इस कार्य प्रणाली को पूरा। हनुमान जी महाराज एक कुशल प्रबंधक, एक नेतृत्व की क्षमता उनके अंदर है। उनकी वाणी पर, कर्म पर, मन पर, इंद्रियों पर, सब पे एक संतुलन है उन पर। हनुमान जी महाराज को क्या बोलना, कैसे बोलना, कब बोलना, कितना बोलना, हनुमान जी महाराज इस बारे में बहुत कहना चाहिए दोस्तों, उनका इस बारे में बहुत ही सराहनीय कार्य हनुमान जी के पास है। दूसरा, ज्ञान बुद्धि बल कि वो उनके अंदर एक विनम्रता की एक झलक है। कोई भी कार्य करते थे तो वो क्रेडिट नहीं लेते, बोलते प्रभु श्री राम की कृपा है। मतलब आप सोचो कि कोई भी क्रेडिट नहीं लेते थे, वो जो भी कोई काम होता था बोले प्रभु श्री राम की कृपा से हुआ है। तो ज्ञान बुद्धि और बल के साथ उनके अंदर विनम्रता थी। तीसरा, सही समय पर सही निर्णय लेते थे हनुमान जी। जिस समय जो काम प्रभु श्री राम बोलते थे कि ये कार्य करना, तो वो सही समय पर उसी समय में करके प्रभु श्री राम को करके दे देते थे। उसके बाद मल्टीपल कार्य की महारत हासिल थी हनुमान जी। कार्य एक साथ कई कार्य करना, मल्टीपल यानी एक साथ कई कार्य करना। देखिए, जब सीता का पता लगाने के लिए गए तो उन्होंने सीता का पता लगाया, तो पता लगाते लगाते जैसे जगह जगह नाके आते हैं तो उनका सामना करना पड़ा। समुद्र बीच में पड़ा तो उसको भी जो समुद्र को बाहर हो गए, वो क्या बोलते हैं, उड़ान भर के हनुमान जी बाहर चले गए, उसको लांग दिया हनुमान जी ने समुद्र को। फिर उसके बाद सुरसा आई तो सुरसा ने बोला कि नहीं, मैं तो आपका जो भक्षण करूँगा, आपको बिना खाए आप यहाँ से जा नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, उनका जितना सुरसा ने मुंह खोला, हनुमान जी बढ़ते गए। सुरसा ने अगर 10 यौवन खोला तो हनुमान जी 20 यौवन के हो गए। सुरसा ने 50 यौवन तो हनुमान जी 100 यौवन। तो उसका मुंह खुलता गया और हनुमान जी मुंह में चक्कर लगा के बाहर आ गए। तो उसको कहते हैं, देखो कार्य भी कर दिया और वो उस टैक्स से चुका के बाहर चले गए हनुमान जी। तो उनमें मल्टीपल कार्य की आदत थी हनुमानी। त्रिजटा से पता लगाया, उनसे जो है विनम्र भाव से पूछा, वो त्रिजटा ने उनकी मदद करी, उसको फ्रेंडशिप में मिला लिया और एक टीम को जोड़ने का काम किया उन्होंने। हनुमान जी ने त्रिजटा को अपने इधर मिला लिया, विभीषण को मिला लिया, सुग्रीव को मिला लिया, अंगद को मिला लिया, वानर सेना खड़ी कर ली। तो एक टीम मैनेजमेंट के हनुमान जी को हमसे सीखना चाहिए कि कितना शानदार टीम मैनेजमेंट था हनुमान जी के अंदर जोड़ने का, वो हमारा अंदर होना चाहिए। और लास्ट एक अच्छी बात है हनुमान जी के अंदर कि विदाउट इन्वेस्टमेंट वो काम करते थे, बिना खर्च के, पैसा कम से कम खर्चा या हो ही नहीं ऐसा काम करते थे। देखिए, जब लंका में श्री माता का पता लगाया सीता जी का, तो सर्वप्रथम क्या हुआ कि उन्होंने जो है वो जो अंगूठी थी मुद्रिका वो दी और सीता माता से परिचय किया कि माँ मैं सेवक हूँ आपका और ये प्रभु श्री राम की अंगूठी। तो अंगूठी दी, उसके बाद माँ सीता की कुशल क्षेम पूछी, उसके बाद बोला माते भूख लगी। तो उन्होंने बोला क्या करूं, बोले ये फल फ्रूट खा लो लेकिन देखना। तो थोड़ा सा हनुमान जी ने माँ सीता को प्रणाम करके फल फ्रूट खा लिए निःशुल्क आराम से अशोक वाटिका के। उसके बाद जब वो पकड़े गए तो रावण ने बोला कि आज तो इस वानर की खैर नहीं है, उसके पकड़ा और किसने बोला कि वानर को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है तो इसके क्यों ना पूंछ जलाई जाए पूरी। तो पूंछ में कपड़ा बांधा और रावण का, क्योंकि हनुमान जी का तो पैसा लगा नहीं, फल फ्रूट तो उन्होंने खूब खा लिए, खूब मौज मस्ती करी गार्डन में, वो पैसे एक नहीं लगे वहाँ पे। उसके अलावा जब रावण ने उनकी पूंछ जलाई पूरा बांध के तो कपड़ा लपेटा वो रावण का, आप देखिए। उसके बाद फिर उस पूंछ के अंदर, कपड़े के अंदर तेल लगा वो भी रावण का, और उसके अलावा दिया सलाई माचिस लगी वो भी रावण की, और पूरी लंका हनुमान जी ने जय श्री राम के जो है जला डाली। तो देखिए, विदाउट इन्वेस्टमेंट धंधा हो गया ना। हनुमान जी के अंदर कितना मैनेजमेंट था। और माँ सीता के नॉलेज में डाला, जैसे कोई भी बड़ा काम करते तो अपन सीनियर के नॉलेज में डालें, तो माँ सीता को बोला था कि माँ सीता मैं जा रहा हूँ और ये लंका दहन वगैरह जो भी है उन्होंने माँ के नॉलेज में डाला था। तो माँ ने सीता ने प्रार्थना करी कि हे अग्नि देवता, अग्नि माता,
तुम जो है मतलब मेरे प्रभु श्री हनुमान जी के लिए आप शीतल हो जाना। तो माँ सीता ने प्रार्थना करी तो कुछ भी नहीं हुआ, हनुमान जी की पूरी लंका जला के आ गई। क्योंकि जो कहते हैं दोस्तों कि वैसे पंच जो महाभूत है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये कहते हैं कि हनुमान जी की वैसे ही मतलब जो है साधु संतों के वश में रहते हैं। माँ सीता ने भी प्रार्थना कर रखी थी तो अग्नि उनका कुछ भी नहीं कर रखी और पूरी लंका जला गई। इसको बोलते हैं कुशल नेतृत्व की क्षमता हनुमान जी में थी। तो हमको भी जीवन में हनुमान जी से प्रेरणा लेके कुशल कार्य करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मेरा YouTube वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आगे शेयर करिए। मेरा YouTube लिंक है BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर, इसको लाइक करें। लाइक किया दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लिया होगा मुझे पूरी उम्मीद है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही।